नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की खास बुलेटिन की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की और बताएंगे कैसे पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा का मादक पदार्थ किया जब्त। और बात होगी छिंदवाड़ा की और बताएंगे कैसे सगा समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया आदिवासी दिवस। और बात होगी शिवपुरी की और बताएंगे कैसे राई गांव के 7 घरों से हुई करीब 10 लाख की चोरी। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर आगर मालवा से, जो पुलिस कोतवाली आगर को मुखबिर द्वारा विश्वसनीय सूचना मिली कि तनौडिया तरफ से एक आयसर ट्रक जिसकी बाड़ी नीले रंग की और तिरपाल से ढकी हुई है। आयसर ट्रक की बाड़ी पर श्री सवारिया मोटर्स लिखा हुआ है। उसमें एक व्यक्ति आयसर ट्रक को चला रहा है और एक व्यक्ति ट्रक में क्लीनर सीट पर बैठा है। ये दोनों व्यक्ति आयसर ट्रक की बाड़ी के नीचे चैम्बर में अवैध रूप से मादक पदार्थ बोरियों में भरकर तानौडिया से आगर होते हुए कहीं जाने वाले। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक मादक पदार्थ को जब्त किया है, वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर छिंदवाड़ा से, विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर पर सगा समाज द्वारा आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। जैसा कि बता दें कि महादेव महाकाल की शिवनगरी जुन्नारदेव विशाला तीर्थ स्थल से विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। दूसरी तरफ बिरसा मुंडा भवन माजरी से भी सागा समाज ने विशाल रैली निकाली। सबसे पहले बड़े देव की पूजा पाठ कर दीप प्रज्वलित कर विशाल रैली का आयोजन किया गया। ढोल नगाड़े डीजे नाच गाने के साथ झूमते नाचते रैली का शुभारंभ किया गया। रैली समस्त शहर सहित हर नुक्कड़ चौराहे से होती हुई जुन्नारदेव विशाला तीर्थ स्थल पर रैली का विराम हुआ। दूसरी ओर रैली का समापन बिरसा मुंडा भवन में किया गया। सगा समाज के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए गए। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त आज सगा समाज मिलकर इस पर्व को मनाया जा रहा है। यह पर्व जुन्नारदेव विशाला पहली बारी मंदिर से शुरुआत होकर यह रैली बाजार क्षेत्र के अंदर जामी के अंदर जो घूमेगी और वहां से आकर यथा स्थान जुन्नारदेव पहली बारी मंदिर में समापन होगा। जिस रंगारंग कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्रसाद भी होगा। सगा समाज को मेरी ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर लाखों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इंदौर में भंवरकुआ चौराहे पर स्थापित टंटिया मामा की स्टैचू पर पुष्प अर्पित किए गए और आदिवासी समाज में विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताएं डांस, ढोलक, नाटक, नुक्कड़, गरबा इत्यादि तमाम प्रकार की कलाओं को आदिवासी समाज के लोगों ने दिखाया और आदिवासी समाज की पुरानी एवं अन्य प्रतियोगिताएं जो परंपरा से जंगलों में हुआ करती थी, वो भी आदिवासी समाज के लोगों ने जुलूस और रैली के माध्यम से पूरे इंदौर में निकाला। जगह जगह पर लोगों ने बैनर, पोस्टर के माध्यम से समाज में जन्मे आदिवासी के क्रांतिकारी नायक और समाज सुधारक टंटिया मामा बिरसा मुंडा, तिलक मांझी समेत कई लोगों के जीवन काल के संघर्ष को याद किया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। खबर रायसेन से, जहां सिलवानी में आदिवासी समाज ने शुक्रवार को नगर के विश्वकर्मा गार्डन में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें धर्मवीर सिंह, नीलमणि शाह, डॉक्टर सूरज ढुर्वे, जेपी सरियाम, अपर कलेक्टर के आतिथ्य में कार्यक्रम के प्रारंभ में गौड़ी नीति अनुसार पूजा अर्चना की गई। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद वक्ताओं ने संबोधन में कहा कि विश्व आदिवासी दिवस को इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में प्राथमिक बैठक के दिन घोषित किया गया था। तब से आज तक ये कार्यक्रम मनाया जाता है। कार्यक्रम के समापन में आदिवासी समाज के युवा नेता नीलमणि शाह ने भी समाज को एकत्रित करते हुए सभी को एक साथ आने का निवेदन किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में समाप्ति पर कार्यक्रम स्थल से चल समारोह भी निकाला गया, जो कार्यक्रम स्थल विश्वकर्मा मैरिज गार्डन से होते हुए प्रमुख मार्गों पर होता हुआ समाप्त हुआ। आज विश्व आदिवासी दिवस पर क्या कार्यक्रम किया, क्या ज्ञापन दिया, क्या मांग रही है आपकी? आज 9 अगस्त को हम लोग हर साल की भांति विश्व आदिवासी दिवस हमेशा मनाते रहे हैं और हर साल की भांति इस साल भी बहुत लोगों ने जोश उत्साह के साथ मनाया। काफ़ी जनसंख्या लोग शरीक हुए वहाँ पर। काफ़ी हमारे बाहर के गेस्ट लोग भी आए थे और हम लोगों ने सामाजिक मुद्दे पर हम लोगों ने चिंतन किया। हम लोगों का नशा मुक्ति और शिक्षा पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया और हम लोगों की विशेष मांगें राष्ट्रपति महोदय से ये थी
और जिसके कारण हम लोग एसडीएम साहब के पास आए हैं अपनी मांगें लेकर। उसमें सबसे पहले हम लोग का मुद्दा ये था कि जो छात्रावास जो बंद हुए हैं, बालक छात्रावास और बालिका छात्रावास, चाहे प्रतापगढ़ का हो, चाहे सिरमऊ का हो, चाहे सिलवानी में जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उन सबको सुनिश्चित किया जाए और जो छात्रावास बंद है उनको चालू किया जाए। और साथ में जो शराबबंदी, जो गांव का शराब बिक रही है, उसके लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और जो अभी जो आरक्षण का जो मुद्दा जो गरमा रहा है, उस विषय पे भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय के नाम से। के कार्यक्रम के बारे में आप बताएं, क्या कार्यक्रम रहा, क्या रहा? ये हमारा जो आदिवासी समाज का कार्यक्रम है, ये केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है इस कार्यक्रम को, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे अधिकार हैं, जो प्रशासनिक अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनकी समीक्षा हम लोग बैठकर करते हैं। और आज जो जिस तरह का जो मुद्दा आज पूरे देश के अंदर गरमाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक काला कानून हम लोगों के ऊपर थोप दिया है। क्रीमी लेयर आरक्षण में कोटे में कोटा जो उन्होंने निर्धारित करने की कोशिश की है, उसमें हम जो 16 करोड़ जो हमारे आदिवासी भाई हैं और हमारा 20 करोड़ जो अनुसूचित जाति यानी कि बौद्धिस्ट जो समाज है, उनको घोर आपत्ति है। और हम इसके मामले में माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करें कि वो पुनर्विचार करें, क्योंकि हमारे हक, हमारे अधिकारों को हम वैसे ही नहीं छीनने देना चाहते। दूसरा हमारा मुद्दा है अपना धर्म कोड का, जो 1831 में जो जनगणना हुई थी पहली भारत की, उसमें हम लोगों को आदिवासी धर्म से निर्धारित किया गया था। तो 1831 से लेकर 1951 तक हम लोगों को धर्म कोड निर्धारित किया भारत की जनगणना में, लेकिन 1961 में जो जनगणना हुई उसमें हमारी पहचान ही खत्म कर दी गई। तो हम बताना चाहते हैं, हम लोगों से कहना चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति के माध्यम से कि हमारी पहचान वैसे ही खत्म नहीं की जा सकती। हम मूल निवासी हैं, मूल मालिक हैं इस देश के। हम लोग लड़ेंगे और कुछ भी करेंगे, लेकिन हम हमारी पहचान को कायम रखने के लिए हर स्तर पर कोशिश करेंगे। जय रायसेन के सिलवानी से सीनियर संवाददाता राधेश्याम साहू की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जहां कोलारस थाना क्षेत्र के राई गांव में चोरों ने एक ही रात में 7 घरों में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। खास बात रही कि चोर गिरोह के एक के बाद एक घरों के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते रहे, लेकिन किसी भी परिवार को उनके घर में चोरी की आहट सुनाई नहीं दी। बता दें कि कोलारस थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। इससे पहले भी चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अब राई गांव में चोरों ने एक रात में तकरीबन 10 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हमें आपका मंजू पाल। क्या हुआ आज? चोरी हो गई, सब रकम पूरी ले गए, पैसे ले गए 50-60 हजार। कितने रुपए की चोरी हुई है? मतलब रकम लाए कितने की होगी? रकम पूरे 5 लाख को सौदा है। 5 लाख का। हाँ। तो आप क्या कर रहे थे उस समय पे जब चोर आए थे? हम सोता ही छोड़ गए, हम देखो करे। कितने घरों की चोरी हुई है पूरे गांव में? हैं? पूरे गांव में कितने घरों में चोरी हुई है? जो करे 7 घर में रहे। 7 घर में। हाँ। सबसे ज्यादा माल अपना गए। सबसे ज्यादा आपके यहाँ हुई है? वो तो जो नहीं छोड़ो, माल के 5 रुपया छोड़ दे। मेरी मोड़ी की गुल्लक धरी पसंद ना ले गए, बिचूड़ी धरी एक डिब्बा में भी ले गए, डिब्बा में और रुपया डाले भी ले गए। देख के 2-3 जगह तो मेरे रुपया डाले भी ले गए। 2 जगह रकम धरी। अच्छा, रकम में क्या क्या गया है? रकम में मंगलसूत्र है, पायल है, 2 खतोनी है पूरी कमर की, आधे कमर की, माला है, खड़े हैं, एक जोड़ी गाला और है, और पूरी कमर की खतोनी खड़े हैं। कुल मिलाकर रकम कितने की होगी पैसों सहित? 5 लाख की तो मेरी रकम है। 5 लाख की रकम है और 60 हजार रुपया कैश गए। ठीक है। आपका मंजू। पूरा नाम क्या है? मंजू जमीत। क्या नाम है दादा आपका? डोबलिया। पूरा नाम क्या है? जाटव। अच्छा, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम तो बहुत भाई साहब। क्या हुआ है? सोना और चांदी चली गई। कैसे चोरी हो गई रात में? कितने बजे करीबन? वो भैया 1 बजे के बाद। कितने घरों में चोरी हुई है? जान 2 घर में भैया। आपके 2 घर में? ये पूरे गांव में कितने घर में हुई है? पूरा गाँव है 6 घर। 6 घर के साथ? हाँ 6-7 आ गई है। 7 घरों में चोरी हुई है। हाँ, तो 2 में तो कुछ मिलो नहीं। लगभग आपकी चोरी कितने की होगी? अपनी भैया कम से कम 3 लाख। कितने? 3 लाख रुपए। ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? पूरा जाटा। अच्छा, क्या क्या हुआ आज? चोरी हो गई। कितने तक की चोरी हो गई? वही 3 लाख की। 3 लाख की। कितने आपके 2 घरों में? हाँ, 2 ही घरों में 3 लाख की हो गई। क्या क्या गया है?
क्या क्या गया है? जे गई ये करधोनी, मंगलसूत्र, हम्म, हाथफूल, चूड़ा, हम्म, मंगलसूत्र हम्म, और पायल हैं। हाँ। कुछ पैसे वगैरह? पैसे थे 5,000। 5,000 रुपये। आप दोनों भाइयों के घर में से चोरी हुई? हाँ, दोनों में से पूरे गांव में कितनी चोरी हुई है? 6-7 महीने 7 घरों में। से गए हैं। क्या नाम है आपका? कसीमल जाटव। अच्छा, आज ये राई गांव में क्या कुछ एक घटनाक्रम हुआ है अभी? वो हवा 1-12 बजे के बीच में क्या क्या हुआ है? हम सो रहे जाम है, वो जाम है घुसा है, कोई का पता नहीं, कौन घुसा था? पता नहीं कौन घुसा था। तो क्या हुआ है फिर? जाम है, चांदी की पायल है, हाँ, मंगलसूत्र है, हाँ। करदोनी पूरी जीवर है वो तो मतलब, हम्म। और 30,000 रुपये नगद है। लगभग कितने की चोरी हुई होगी तुम्हारे घर से? हमारा 1 लाख से ऊपर भैया। 1 लाख से ऊपर? हाँ, ऊपर ही मान लो अपन तो 30,000 नगद दिए है, वो फिर रकम की लगा लो से हैं। क्या नाम है आपका? कसूमल। पूरा नाम? कसूमल। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।